दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन है BTS बॉर्न वॉयज सीजन 4 के एपिसोड 4 की। तो जैसा कि एपिसोड 3 में हमने देखा, सारे मेंबर्स न्यूजीलैंड के अपने इस ट्रिप को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी व्यूज़ देख रहे हैं और उन्होंने स्टार्स भी देखे। और अभी वो एक होटल में रुके थे और यहाँ वो डिसाइड करने वाले थे कि कौन कहाँ पे सोने वाला है। तो दोस्तों एपिसोड 4 शुरू होती है और यहाँ जे होप कहते हैं अगर आपको नंबर 1, 2 और 6 मिलती है तो आप लकी रहोगे, क्योंकि तब आपको बंक बेड्स के नीचे वाले बेड मिलेंगे। और अगर आपको नंबर 5 मिलता है तब तो फिर आप एक्स्ट्रा लकी हो जाओगे, क्योंकि आपको एक प्राइवेट रूम मिलेगा। जिमिन: ओह, तो जिसे नंबर 5 मिलेगी उससे प्राइवेट रूम मिलेगा? जे होप: हाँ बिल्कुल। जिमिन: पता नहीं पर क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नंबर 5 मिलने वाला है। तो दोस्तों बेड्स के नंबर कुछ इस तरह से थे जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं। और फिर जंगकुक इस बार नंबर गेम को शुरू करते हैं और सबसे पहले थे जिन। और लकीली जिन को जो रूम मिलता है वो था प्राइवेट रूम, जो कि जिन ने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करा था। जिन तुरंत सभी से कहते हैं ठीक है दोस्तों, तो तुमसे अब कल सुबह मुलाकात होगी। जे होप: पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो तो इसे फिर से करते हैं। जिन: हे तुम्हारा क्या मतलब है? वी: हाँ चलो फिर से करते हैं। जिन: नहीं ऐसा मत बोलो। जिमिन: हाँ एक बार फिर से करो। वी: हाँ बिल्कुल, बेस्ट चीज अगर सबसे पहले मिल जाएगी तो गेम में मजा ही क्या रह जाएगा। जिन: क्योंकि जो बेस्ट था वो सबसे पहले आ गया, अब बस मैं तो जा रहा हूँ। और जिन भागते हुए अपने रूम में आ जाते हैं। वी: पर उसे नंबर 5 कैसे मिल गया, वो भी पहली ही बार में? तो अब बारी थी शुगा की। तो फिर जंगकुक शुगा को उनके नंबर तक पहुंचाते हैं और शुगा को मिलता है नंबर 4, मतलब उन्हें बंक बेड की टॉप फ्लोर मिलती है। और फिर अब अगले थे जे होप। तो फिर जंगकुक जे होप को उनके नंबर तक पहुंचाते हैं और जे होप को मिलता है नंबर 1। जंगकुक: नंबर 1 भी बहुत अच्छा है। तो जैसा कि अब RM की बारी थी, RM कहते हैं मुझे प्लीज नंबर 6 मिल जाए, पर बेचारे RM को भी मिलता है नंबर 4। जे होप: RM और मैं सेम रूम में हैं। तभी भी कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे नंबर 2 मिलने वाला है। तो अब अगली बारी थी जिमिन की और जिमिन को मिलता है नंबर 7, ये भी टॉप बंक था। वी कहते हैं सीरियसली मुझे सच में लग रहा है कि मुझे नंबर 2 मिलने वाला है। और यहाँ सच में वी की गट फीलिंग बिल्कुल सही थी, उन्हें नंबर 2 ही मिलता है। वी: देखा, मैंने कहा था ना मुझे यही मिलेगा। और अब ये सब अपने अपने रूम में अपने बेड्स देखने चले जाते हैं। जिमिन: हे जंगकुक, तुम्हें हमेशा वही रूम क्यों मिलता है जिसमें मैं होता हूँ? जंगकुक: हाँ ये बहुत कूल है, तुम मैं हूँ। जिमिन: हाँ और मैं तुम। और सबसे पहले जिन के रूम में आते हैं। जिन: अरे तुम लोगों को क्या चाहिए? जंगकुक: चलो अपने अपने लगेज को ले आते हैं और सारे सामान भी ले आते हैं। और फिर गाते हुए सभी बाहर आते हैं और अपने अपने सामान को निकालने लगते हैं। फिर सारे सामान को लेकर ये लोग अंदर आते हैं। तो आज यहाँ ये लोग खुद ही खाना बनाने वाले थे, तो सारे सामान को लेकर वे लोग अरेंज करने लग जाते हैं। जंगकुक यहाँ जिन के रूम में आते हैं और कहते हैं ये सच में बहुत अच्छा रूम है, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिन को पहली बार में ही नंबर 5 मिल गई? जिन: मैं भी शॉक्ड हूँ। जिन: पर क्या हमें नहाने से पहले खा लेना चाहिए? शुगा: जो पहले नहाना चाहता है वो जा सकता है, तब तक मैं कुकिंग करूँगा। जिन: हाँ जो कुकिंग नहीं करेगा वो नहा सकता है और खाना खाने के बाद वे लोग बर्तन धो देंगे। जिमिन: तो कौन पहले जा रहा है? जिन: मैं जाता हूँ। जिमिन: ठीक है। और शुगा इधर कुकिंग में लग जाते हैं और जंगकुक यहाँ शुगा की हेल्प करने के लिए रुक जाते हैं। शुगा यहाँ पूरे मजे से कुकिंग करते हुए दिखते हैं और अचानक से यहाँ काफी सारे मेंबर्स शुगा की मदद करने आ जाते हैं। तभी जिमिन जे होप से कहते हैं जे होप, क्या मैं तुम्हारी क्लेंजर यूज कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी अपने क्लेंजर लेकर नहीं आया था। जिमिन: वो कहाँ है? जे होप: मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक उसे यूज नहीं करा है। फिर शुगा जिमिन को बताते हैं कि वो वहाँ है। हमारे शुगा को सबकी खबर रहती है और यहाँ शुगा के कुकिंग की स्मेल सभी की भूख को बढ़ा रही थी। फिर वहाँ वी आते हैं, वो शुगा को कहते हैं यंग मेरी एक्सप्रेशन देखो, और वी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं। फिर वी जिमिन और जिन को भी सेम एक्सप्रेशन देने को बोलते हैं, पर ये लोग बिल्कुल ऑपोजिट एक्सप्रेशन देते हैं। और फिर वी सभी को एक जैसे एक्सप्रेशन देने को बोलते हैं और यहाँ सिर्फ शुगा ने वी के बातों को फॉलो करा था। और फिर जंगकुक राइस बनाने में लग जाते हैं और वी और जिन यहाँ सभी को एंटरटेन कर रहे थे। इधर नहाने के बाद सभी अपने अपने बालों को सुखाने का वेट कर रहे थे। अभी हेयर ड्रायर जिमिन के पास था और जिन उनसे कह रहे थे बस हो गया, अब मेरी बारी है, तुम्हारे बाल पूरे सूख गए हैं।
अब हटो यहाँ से। पर जिमिन वहाँ से नहीं जा रहे थे। तो यहाँ जिन भी अपने बालों को सुखाने के लिए जिमिन के साथ अपने सर को घुसाने की कोशिश करते हैं। हमारे जिन ना सच में बहुत ज्यादा फनी है। उनके एक्टिविटी सच में बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। इधर जंकुक और शुगा टेबल को क्लीन करते हैं ताकि वो सब साथ में बैठकर खा सके। जंकुक ने आज हर चीज में शुगा की पूरी मदद की थी। वो पूरे वक्त तक शुगा के साथ ही रहे थे और फिर शुगा सभी को खाने के लिए बुलाते हैं। वी फटाफट से अपने बेड से उठते हैं। तो आज का डिनर था शुगा के स्पेशल किमची जागे और फिर सभी डिनर एंजॉय करते हुए दिखते हैं। सभी शुगा को थैंक्स बोलते हैं खाना बनाने के लिए। आर्यन, तुमने इसे कैसे बनाया शुगा? शुगा, किमची, अनियंस, ग्रीन अनियन, बस जय होप। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कोरियंस हैं। सभी यहाँ खाने को पूरा एंजॉय कर रहे थे। जिन, क्या मुझे रामियन बनाना चाहिए या फिर ये काफी होगा? तो बस फिर क्या था, शुगा सभी के लिए रामियन भी बनाने लगते हैं। जय होप, ये तो सच में बहुत सारी रामियन है, हमारा तो आज पेट ही फट जाएगा। और फिर सभी रामियन खाते हैं। आर्यन, शुगा तो अमेजिंग है। तो आज इन लोगों ने बहुत सारा खाना खाया। फिर ये लोग कल के खाने को भी डिसाइड करने लगते हैं। तो मजे से खाने पीने के बाद अब वक्त हो गया था साफ सफाई करने का। आर्यन, अब हम इन सारे कचरे का क्या करें? आर्यन बेचारे यहाँ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तभी अचानक से आर्यन की स्लीपर फट जाती है। आर्यन और जिन इसे देखकर पूरे शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। जिन, शायद स्लीपर पहनने से पहले तुम्हें इसे हटाना था और तुमने इसे नहीं हटाया तो ये खुद ही निकल गया। आर्यन, जंकुक का देखो तो ये सोल कैसे बाहर आ गया। क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है? तो अब बारी थी बर्तनों को धोने की और बीटीएस में सबसे ज्यादा जो पर्सन बर्तन धोते हैं वो है हमारे प्यारे वी। और वी यहाँ जिमिन से कहते हैं मुझे ग्लव्स दो। जिमिन, पर हमने तो कोई ग्लव्स ली ही नहीं है। वी, ग्लव्स से अच्छी स्क्रब होती है। जेयोप, ठीक है हम कल उसे खरीद लेंगे। और फिर भी बर्तनों को धोना शुरू कर देते हैं और खुद पर पानी भी गिरा लेते हैं। इधर आर्यन और जिमिन बाहर घूम रहे थे और तभी उन्हें चांद दिख जाती है। जिमिन, अरे वाह, चांद की रिफ्लेक्शन तो पानी में पड़ रही है। आर्यन, फिर तो हमें उसे पास से देखने की जरूरत है। जिमिन, ये तो बहुत सुंदर है। आर्यन, ये तो किसी पेंटिंग के जैसे दिख रही है। जिमिन, न्यूजीलैंड में तो हर चीज पेंटिंग के जैसे ही दिख रही है। और फिर चांद को देखते हुए दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं। आर्यन, तो मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? इधर वी अभी भी बर्तन ही धो रहे थे। जिमिन, तेयोंगा क्या तुमने बर्तनों को धो लिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आधे बर्तनों को धो देता हूँ। वी, अरे नहीं नहीं मैं कर लूंगा। जिमिन, ठीक है तुम इतने बर्तनों को धो दो, बाकी के मैं धो दूंगा। वी, ठीक है। इसके साथ ही वी कहते हैं काश ये सिंक थोड़ी ऊपर होती, ऐसे बर्तन धो धो कर तो मेरे पीठ में दर्द हो गई है। तो जिन वी को थोड़े मसाज देने लगते हैं। वी, ये सच में मुझे मेंटली रिलैक्स कर रहा है। इधर जय होप आर्यन से कहते हैं चलो सारे चीजों को आज ही वैन में रख देते हैं ताकि कल सुबह हमें दिक्कत ना हो। और फिर ये लोग सारे चीजों को लेकर कैंप वैन में रखने लगते हैं। वी, मैं हमेशा ही घर पे सारे बर्तनों को धोता हूँ। जिमिन, ठीक है अब रुक भी जाओ, तुमने बहुत कर दिया है। वी, अरे मैं अब बर्तन धोने में एक्सपर्ट हो गया हूँ। जिमिन, मैं भी बर्तन धोने में बहुत अच्छा हूँ। और फिर जिमिन भी आ जाते हैं वी की मदद करने के लिए, पर वी उन्हें कोई भी मदद करने नहीं देते। इधर इन लोगों ने सारे सामान को कैंप वैन में लोड कर दिया था। जिमिन, बस भी करो तेयोंगा, अब मैं कर दूंगा। वी, अरे कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। आर्यन, वी तो बहुत काम कर रहा है। वी, पर अचानक से पानी इतनी ठंडी क्यों आने लगी? आर्यन, जब भी कोई गर्म पानी से शावर लेगा तो किचन की पानी ठंडी ही आएगी। वी, पानी बहुत ठंडा है। अरे यार कौन शावर ले रहा है? वी को यहाँ ठंड लगने लगी थी। आर्यन, कौन शावर ले रहा है? आपने तो तेयोंगा के हाथों को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया शावर लेने की वजह से। ये जरूर शुगा या जंकुक होगा। वी, जैसे कि मैंने खाना बनाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करा तो मैंने सारे बर्तनों को धो दिया। इधर जय होप भी अभी कैंप वैन में सारी चीजों को रख रहे थे, तभी वहाँ जिमिन आते हैं। जिमिन, अरे होबा तुम अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था ना। जिमिन यहाँ जय होप के लिए हनी टी लेकर आए थे। जिमिन, बस जल्दी से अंदर आओ नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और यहाँ वी अभी भी बर्तन धो रहे थे। जंकुक, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और नींद भी आ रही है, मैं अब बस ब्रश करूंगा और फिर सो जाऊंगा। आर्यन, तेयोंगा क्या तुम आर्मीज के लिए विंक करोगे?
तो वी वैसा ही करते हैं और फाइनली वी सारे बर्तनों को अच्छे से धो लेते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें पूरा 1.5 घंटा लग जाता है। फिर जिमिन वी को भी हनी टी लेकर देते हैं और इधर जंगकुक दिखते हैं, वो अब बस सो रहे थे। जिन भी अब सोने जाते हैं अपने रूम में। इधर शुगा अपने कपड़ों को फोल्ड कर रहे थे, तभी जिमिन आते हैं। जिमिन, जंगकुक का तो सो गया और वी इधर अकेले बाहर थोड़ा टहलने गए थे, तभी उन्हें चांद दिख जाती है। वी, मुझे लगता है अब मुझे रुकना चाहिए, शायद मॉन्स्टर्स मुझे देख रहे होंगे। हमारे वी और उनके क्यूट बातें। और वी हनी टी पीते हुए इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करने लगते हैं और बस देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तो न्यूजीलैंड में बीटीएस का ये दूसरा दिन था, एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन और सभी अभी भी सोए पड़े थे। तभी अलार्म बजती है, पर सभी ऐसे सोए पड़े थे जैसे किसी ने कुछ सुना ही न हो। और काफी देर के बाद कोई उठता है और ये थे हमारे आरएम। वो तुरंत बाहर आते हैं और बाहर की व्यू देखने लगते हैं। तभी कोई और भी उठता है और अब एक एक कर सारे मेंबर्स उठने लगते हैं। शुगा, क्या हमें 8 बजे यहाँ से निकलना नहीं था? फिर आरएम वी को उठाने जाते हैं। आरएम, तयंगा तुम्हें उठना होगा, चलो उठो। और यहाँ वी को उठाने के लिए आरएम वी के ब्लैंकेट को हटाकर बाहर रख देते हैं। फिर वी को उठाने के बाद अब वो जिन के रूम में जाते हैं। आरएम, जिन चलो उठने का वक्त हो गया है। वो एक एक कर सभी को उठा देते हैं। फिर वो जिमिन के रूम में जाकर लाइट्स ऑन कर देते हैं और कहते हैं, जिमिना चलो उठो। आरएम का उठाने का तरीका भी गजब ही था। वो किसी के ब्लैंकेट को हटा रहे थे तो किसी के रूम के लाइट्स को ऑन कर रहे थे। और फिर जिमिन भी उठ जाते हैं और अब सभी कोई रेडी हो जाते हैं। जय होप, सभी कोई रेडी हो गए हैं क्या? जंगकुक, क्या हम अब चलेंगे? शुगा, हमें सुबह की शुरुआत अपने सॉन्ग के साथ करना चाहिए और इस सॉन्ग को लीड हमेशा की तरह हमारे वी करते हैं और सभी आज की शुरुआत बॉर्न वॉयज सॉन्ग से करते हैं। फिर एक एक कर सभी अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि वे लोग रात के डिनर की शॉपिंग करने आए थे। और आरएम यहाँ एक स्टाफ से कहते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास हेयर ड्रायर मिलेगा? तो वो स्टाफ कहती है, सॉरी, ये तो हमारे पास नहीं है। आरएम, ओके थैंक यू। और फिर सभी कैंपिंग के लिए सामान लेते हुए दिखते हैं। शुगा यहाँ खाने की चीजें ले रहे थे, बाकी लोग आग जलाने की चीजें ले रहे थे। आरएम, हमें कुछ सब्जियां भी ले लेनी चाहिए। शुगा, हमारे पास पोटैटो, कैरेट्स और ग्रीन अनियंस हैं। और सारे चीजों को लेने के बाद अब वे लोग पेमेंट करते हैं और अपने लिए कॉफी लेते हैं। और जैसा कि वी कॉफी नहीं पीते तो वो जिप लाइन की एक राइड लेने चले जाते हैं। ये सब चीजें उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तभी आरएम कहते हैं, मुझे भी एक राइड लेना है। और शुगा यहाँ जिमिन को कहते हैं कि तुम भी जाकर एक राइड ले लो। तो बस फिर क्या था, वो भी जाने लगते हैं। और इन सब चीजों में हमारे जिन कैसे पीछे रह सकते हैं, वो भी भागते हुए राइड लेने को जाते हैं। और बस फिर क्या था, एक एक कर सारे बीटीएस मेंबर्स जिप लाइन में दिखते हैं। सबसे पहले थे हमारे जंगकुक। जंगकुक के पीछे थे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए। फिर जिमिन भी जाते हैं। जिमिन के बाद आरएम की बारी थी और फिर सभी जेई होप को भी इसे ट्राई करने को बोलते हैं, पर बेचारे जेई होप के पैर इस पे से स्लिप हो जा रही थी। तो वी उन्हें दिखाते हैं कि इसे कैसे करना है। तो चीखते हुए जेई होप उस पर चढ़ जाते हैं और चीखते हुए ही वो आगे जाने लगते हैं और सभी इस राइड को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। वे लोग एक के बाद एक बार बार इस पे चढ़े जा रहे थे और इस जिप लाइन में बहुत ज्यादा एंजॉय करने के बाद अब वे लोग वापस आते हैं। सभी अपनी गाड़ी पे बैठते हैं। जिमिन, वेदर और व्यू दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी है, ये बहुत रिफ्रेशिंग भरा है। और इस वक्त कार में बैठे थे जिन, शुगा और आरएम। शुगा कहते हैं, मैंने तो अभी तक अपनी कॉफी की एक सिप तक नहीं ली है। जिन, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पिला दूं? शुगा, नो थैंक्स। जिन, मुझे डर है कि ऐसा करने से कहीं तुम्हारा मुंह न जल जाए कॉफी से। और फिर सुंदर व्यू देखते हुए वे लोग आगे जाने लगते हैं और तभी उन्हें एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी झील दिखती है। सभी तुरंत उसकी पिक्चर लेने लग जाते हैं। और यहाँ प्रोड्यूसर कहते हैं, क्या तुम लोग लेक के पास कुछ वक्त के लिए रुकना चाहोगे या फिर तुम लोग आगे बढ़ते रहना चाहते हो? जिमिन, वे लोग पूछ रहे हैं कि क्या लेक के पास थोड़ा रुकना है? तो शुगा यहाँ कहते हैं, आगे बढ़ते रहो। वी, क्या हम यहाँ रुकने वाले हैं? जिमिन, नहीं, शुगा और जिन नहीं रुकना चाहते। जंगकुक, वे लोग बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हैं। जिमिन, हाँ देखो तो ये कितनी सुंदर व्यू है। इधर कैंप वैन में सभी को यहाँ रुकने का बहुत मन था। तो जेहोप कहते हैं, उनसे पूछो ना कि क्या वो यहाँ 5 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकते। तो जिमिन वॉकी टॉकी पे कहते हैं कि कैंप वैन के लोग यहाँ इस लेक के पास थोड़ी देर रुकना चाहते हैं। तो शुगा जिन से पूछते हैं, क्या हुआ? तो जिन कहते हैं, वे लोग यहाँ रुकना चाहते हैं। शुगा, ठीक है फिर रुक जाते हैं। जिमिन, थैंक यू शुगा। और ये लोग यहाँ अपनी अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं
जंगकुक, अरे बाप रे, ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जंगकुक यहाँ इतने ज्यादा खुश थे कि दरवाजा बंद करना ही भूल जाते हैं और जंगकुक इधर उधर भागने लगते हैं। सभी उस लेक के पास आते हैं। जे होप यहाँ कहते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, किसी को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। शुगा, ये कमाल का है। और फिर शुगा यहाँ पानी में पत्थर फेंकने को बोलते हैं। जिन, अरे मैं 3 पत्थर लेकर आया हूँ अपने साथ। और वी यहाँ जे होप के पिक्चर लेते हुए दिखते हैं। जे होप कुछ पोजेस देते हैं और फिर जे होप कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी पिक्चर ले देता हूँ वी ओके। और फिर क्या था, वी एक के बाद एक अलग अलग पोजेस देते हैं और जे होप उनकी काफी सारी पिक्चर्स ले देते हैं। जिन, इस तरह से पत्थर फेंकना इनलीगल तो नहीं है? आर्यन, तुम तो कुछ भी कहते हो। और सभी यहाँ पानी में एक के बाद एक पत्थर फेंक रहे थे, उन्हें बस यहाँ कैसे भी एंजॉय करना था। और तभी वी भागते हुए आते हैं। वी, जिमिना, जे होप, अरे नहीं रुको, उन्हें परेशान मत करो। वी, हे जिमिना। जे होप, नहीं रुको तेयोंगा। वी, चलो जिमिन, यहाँ चिकन नूडल सूप डांस चैलेंज करते हैं। जे होप, बस भी करो अब। और वी की बातें सुनकर जंगकुक जल्दी से जे होप के पास भागते हैं क्योंकि उन्हें ये चैलेंज करने में बहुत मजा आ रहा था। और फिर जे होप, जंगकुक और वी तीनों मिलकर इस चैलेंज को फिल्म करते हैं और फिर उसे मजे से देखते हैं। जे होप, अच्छा हुआ ना कि हम यहाँ रुक गए। शुगा, मैं तो यहाँ के कलर्स को देखकर शॉक्ड हो गया हूँ, ये वाटर कलर की पेंटिंग के जैसा दिख रहा है। और सभी इस जगह पे एक बहुत ही यादगार समय बिताते हैं। और यहाँ जिन की पत्थर पानी में बहुत दूर तक जा रही थी। तो फिर अब आर्यन भी आते हैं, तो जिन उन्हें बताते हैं कि इसे इस तरह से करना है। और अब यहाँ तो पत्थर फेंकने की कंपटीशन होने लगी थी। तो एक बहुत ही अच्छा वक्त बिताने के बाद अब वे लोग वापस कैंप वैन की ओर आने लगते हैं और यहाँ जिमिन वी से उनकी एक वीडियो बनाने को बोलते हैं। तो फिर वी वैसा ही करते हैं और फिर वे लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे चल पड़ते हैं। जिन और शुगा यहाँ मजे से गाते हुए जा रहे थे। इसके साथ ही वे लोग जहाँ भी जा रहे थे उन्हें सुंदर व्यू ही दिख रही थी। यहाँ वी कहते हैं कि उन्हें कोरिया जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जे होप, क्या तुम्हें ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आ गई? आर्यन, यहाँ तो अगस्त में ही विंटर आ गया है। और फिर वे लोग एक जगह पे रुकते हैं। जंगकुक कैंप वैन को रोकते हैं और सभी को बाहर आने को बोलते हैं और सभी को यहाँ फिर से 360 डिग्री शॉट लेते हैं और फिर बॉन वॉयज सॉन्ग गाते हैं। अब यहाँ से उन्हें पैदल ही जाना था। जिमिन, वाह, ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है। जे होप, हम कितने ऊपर तक जाने वाले हैं? क्या हम टॉप पे नहीं जाएंगे? वी, अब ऊपर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? शुगा, हमें लगभग 1.5 घंटा लगने वाला है। और फिर सभी अपनी हाइकिंग को शुरू करते हैं और तुरंत ही जिन कहते हैं, मैं तो थक गया, हम कब ऊपर तक पहुंचेंगे? शुगा, 1 घंटा और 28 मिनट के बाद, मतलब जिन अभी सिर्फ 2 मिनट ही चले थे। जंगकुक यहाँ कहते हैं, क्या हम पहाड़ के ऊपर तक जाने वाले हैं और या फिर हम सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं? सभी अपने आसपास की चीजों को देखकर जा रहे थे। वहाँ पर थोड़े अजीब से पेड़ थे जिनमें ढेर सारे कांटे लगे हुए थे। और फिर से वी सॉन्ग गाने लगते हैं चलते हुए। शुगा, क्या तुम लोग थोड़ा जल्दी चलोगे? ये लोग अभी 2 ग्रुप्स में चल रहे थे। तभी जंगकुक कहते हैं, वाह, उस पहाड़ को तो देखो, पूरी बर्फ से ढकी हुई है और इतना कुछ खाने के बाद ऐसा चलना बहुत अच्छा है। जे होप, ये बॉन वॉयज ट्रिप हमारे रिलैक्स और आराम करने का प्रतीक है। और अब जिमिन इधर गाते हुए दिखते हैं। सभी आपस में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए हाइकिंग कर रहे थे। शुगा यहाँ जिन से कहते हैं, मुझे सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए था। जिन, क्या तुम भी भूल गए? शुगा, हाँ, मुझे अब रिग्रेट हो रहा है। और फिर शुगा पीछे देखते हैं और कहते हैं, ये लोग स्लो क्यों हो जा रहे हैं जब भी पीछे वाली टीम के पास जा रहे हैं? जे होप, अरे क्योंकि हम हर स्टेप को एंजॉय कर रहे हैं और अब इनकी स्पीड काफी तेज हो गई थी। सभी जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और फिर ये लोग पहुँचते हैं एक बड़ी सी ब्रिज पे। जे होप, ये ब्रिज नहीं टूटेगी ना? जिन, ये तो बहुत डरावना है, क्या यहाँ से जाना सेफ है? और जे होप कहते हैं, मुझे हाइकिंग किए हुए काफी वक्त हो गया है। शुगा, मैं तो अपने वेकेशन पे हाइकिंग पे जाया करता था। और तभी वी जंगकुक को यहाँ पे रुकने को बोलते हैं क्योंकि उन्हें जंगकुक के लिए एक अच्छी सी पिक्चर लेनी थी और ये वाली एंगल बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और अब तो सभी चलते चलते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से जगह पे आ गए थे। वो सभी कह रहे थे, क्या ये रियल है? और फिर वी जे होप के पास जाते हैं और उनकी भी एक बहुत ही अच्छी सी पिक्चर ले देते हैं। जिन, न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी जगह है छुट्टियां बिताने के लिए, खासकर पेरेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। मेरे डैड को कैंपिंग बहुत पसंद है, वो इस जगह को बहुत एंजॉय करते अगर देखते तो। और जंगकुक यहाँ कहते हैं, काश मेरे पास 2 बॉडी होती तो एक से मैं इस जगह को एंजॉय करता और एक से बस चलता।
जय होप, मैं तो इतना चल चल कर और ज्यादा हेल्दी हो गया हूँ। और सभी को यहाँ गर्मी लगती है तो सभी अपने अपने जैकेट को उतार देते हैं और अब वो स्नो माउंटेन के काफी करीब आ गए थे। जय होप, इमेजिन करो कि तुम्हारा फोन यहाँ गिर जाए। जंगकुक, हाँ मैं भी अभी यही इमेजिन कर रहा था। और इतना चलने के बाद सभी अब सच में बहुत ज्यादा थक गए थे, इतना कि जिन को जंगकुक का सपोर्ट लेना पड़ रहा था। जिन ये बहुत कंफर्टेबल है, वो कह रहे थे चलो अब चलते हैं, पर वो जा ही नहीं पा रहे थे और बाकी सब अपनी बची हुई स्ट्रेंथ लगाकर आगे बढ़ रहे थे किसी तरह से। और देखते ही देखते सभी कोई अब भागने लगते हैं। वी कहते हैं इतना चलने के बाद भी मुझे काफी ज्यादा बर्फ नहीं दिखी। और फिर सभी कहते हैं कि हम पहुंच चुके हैं। जिन, मुझे भी लगता है कि अब हम पहुंच गए हैं। आरएम, क्या सच में? जिन, हाँ हम पहुंच गए हैं। और यहाँ एक बड़ी सी झील थी जो ठंड से पूरी जमी हुई थी। जिमिन, फाइनली हम यहाँ पहुंच ही गए। आरएम, क्या बात है, सितंबर के महीने में बर्फ देखने को मिल रही है। अभी तक जहाँ सभी की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, वहीं अब इस जगह को देखकर उनकी एनर्जी दुगनी हो जाती है। जिमिन, इसके अंदर पानी बह रही होगी। सभी इस जगह पे आकर बहुत ज्यादा खुश थे, पर इधर जिमिन कांपते हुए दिखते हैं। जय होप, क्या हुआ जिमिना? जिमिन, मैंने अपने हाथों को पानी में डाल दिया, ये बहुत ज्यादा ठंडी है, मेरे हाथ बिल्कुल जम गए हैं। जय होप, क्या होगा अगर मैं इस कैमरे को पानी में डाल दूं तो? आरएम, ये वाटरप्रूफ नहीं है। इसके साथ ही आरएम यहाँ वी की काफी सारी पिक्चर्स ले देते हैं और जय होप यहाँ पूछ रहे थे कि अब हम वापस कैसे जाएंगे। शुगा, चलो चलते हैं। पर फिर सभी यहाँ बैठकर रैंडम टॉपिक्स पे बातें करने लगते हैं। फिर सभी एक दूसरे की पिक्चर्स लेते हैं। शुगा, मुझे लगता है कि अब हमने बहुत देख लिया, तो अब हमें चलना चाहिए। आरएम, हाँ बिल्कुल चलो। और बिना अपने सॉन्ग को गाए हुए वे लोग कैसे जा सकते थे? तो फिर सभी यहाँ बॉर्न वॉयज सॉन्ग गाते हैं पूरा एंजॉय करते हुए। और फिर वे लोग दिखते हैं कैंप वैन में। अभी एसयूवी को वी ड्राइव कर रहे थे और उनके साथ जिन, आरएम और शुगा थे। वी, आरएम और शुगा तो सो गए हैं, पीछे दोनों मजे से सो रहे थे। और इधर कैंप वैन में ये लोग शिप्स को देखकर खुश हो रहे थे। वी, वाओ, शिप्स तो अभी रोड क्रॉस कर रही है। शुगा, क्या किसी ने कभी टेंट लगाया है? वी, हमने माल्टा में ऐसा कुछ करा था। शुगा, मैं उस वक्त वहाँ नहीं था, तो तुम लोग टेंट लगा लेना जब मैं कुकिंग करूँगा। आरएम, पर हम तो सफाई करने की चीजें लेना ही भूल गए, कैंप वैन को कैसे साफ करेंगे? शुगा, हाँ कैंप वैन बहुत गंदी भी हो गई है। और यहाँ जंगकुक कहते हैं वाओ, वो सारी डस्ट देखो हमारे पीछे। जिमिन, हाँ क्योंकि हमारी वैन बहुत बड़ी है। और फिर वे लोग एक जगह पे रुकते हैं और प्रोड्यूसर यहाँ कहते हैं कि हम परमिशन ले चुके हैं ताकि इस कैंप साइट पे फिल्म कर सके, तो आप लोग जाकर गेट खोल सकते हैं। तो फिर हमारे शुगा जाते हैं और उस गेट को खोलते हैं। जिमिन, हम यहाँ पे कैसे सोएंगे? जंगकुक, हमें ऐसे ही सोना होगा। शुगा, पर यहाँ तो बहुत ठंड होगी। वी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि शेर भी वहीं रहता होगा। तो जंगकुक कहते हैं ये वो जगह है जहाँ हम रहने वाले हैं। और आरएम भी अब सोकर उठ जाते हैं। आरएम, तयुंगा, ड्राइविंग करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये तो एक खुला मैदान है, तो हमें आज रात यहीं रहना होगा। और अब बारी थी सारे सामान को बाहर निकालने की। जंगकुक, तो टेंट कौन लगा रहा है? तो जिमिन कहते हैं मैं इसे लगाऊंगा, पर मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। जय होप, अरे यहाँ इतने कीड़े क्यों उड़ रहे हैं? सभी यहाँ सामान निकालने में बिजी थे और शुगा यहाँ टेबल्स को जोड़ने में लगे हुए थे और सोच रहे थे कि कौन सा पुर्जा कहाँ लगेगा। यहाँ हर जगह बस चीजों के पुर्जे पड़े हुए थे, हर कोई कुछ न कुछ जोड़ने में लगा हुआ था। जंगकुक, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? जिमिन, अरे क्या कोई मुझे बताएगा कि ये क्या चीज है? ये किस तरह की शेप है? वी, अरे जिमिना, ये क्या चीज है? क्या ये टेंट है? जिमिन, मुझे क्या पता। सभी यहाँ बहुत परेशान थे, ऐसा लग रहा था कि हर कोई पजल सॉल्व कर रहा है और सभी बहुत मेहनत कर रहे थे। और बस ये एपिसोड 4 यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड 4 भी बीटीएस की सुंदर व्यूज, बर्फ, पहाड़ देखने में गुजर जाती है। अब देखना ये था कि ये लोग कैंपिंग कैसे करते हैं। यहाँ उन्हें टेंट लगानी थी, सारी चीजों को अच्छे से जोड़ना था, कुकिंग करनी थी। काम तो यहाँ बहुत था, पर चीजें यहाँ इन्हें समझ नहीं आ रही थी। तो अब ये देखना बहुत मजेदार होगा कि ये लोग सारे चीजों को कैसे संभालते हैं। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।